तो यार, लेट्स हैव सम सीरियस टॉक। और देखो यार, अगर मैं तुम लोगों को सीधा महाभारत का आखिरी चैप्टर समझाने लग गया, बताने लग गया कि कौन जीता था, कौन हारा था, तो ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। बिल्कुल पहले चैप्टर से इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि पांडव कौन थे, कौरव कौन थे, अर्जुन कौन था, युधिष्ठिर कौन था, दुर्योधन कौन, द्रौपदी कौन थी। ये एक तरह से इंट्रोडक्शन होता है ना लाइफ का, एक चैप्टर का, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखो, तुम अपनी लाइफ में एक पहला स्टेप ले रहे होगे, या फिर सोच रहे हो कि मैं लूँ एक अपना लाइफ में पहला स्टेप। ठीक है यार, लोगों कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद अपनी लाइफ में पर्सनली उस पहले स्टेप पे 3 साल से अटका हुआ हूँ, अगर तुम्हें नहीं पता तो। और 3 साल सिर्फ स्टार्टिंग है। मैं एक चीज बता दूं तुम लोगों को, अपना माइंड इस चीज के लिए प्रिपेयर कर लेना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर हाँ, इसमें हर एक सेकंड वर्थ इट निकलेगी अगर तुम इसको थोड़ा सोच समझ के समझो और प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करो तो प्रॉपरली लेट्स गेट स्टार्टेड यार। देखो, लाइफ डिफिकल्ट है, इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। और सबसे पहली जो कदम होता है ना, वो होता है पहला स्टेप लाइफ का। तुमने ये चीज देखी होगी कि एक बच्चे के लिए चलता है जब वो, तो उसके लिए पहला कदम चलना सबसे मुश्किल रहता है। उसके बाद तो वो दौड़ने भी लग जाता है। तो सेम लाइफ का होता है। तुम सबको इस चीज का आइडिया है, पर तुम लोग इस चीज को पता नहीं कैसे निग्लेक्ट कर देते हो और इस चीज को सीरियस नहीं लेते, जो बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है यार। देखो, लाइफ में ना, स्टार्टिंग के, मैं जैसे हूँ भाई, मैं 3 साल से एक पहले स्टेप पे फंसा हुआ हूँ अपनी लाइफ के। और मैं एक और चीज बता दूं, ये सिर्फ स्टार्टिंग है। 3 साल तो ऐसा पॉसिबल है कि 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं उस चीजों के लिए। तब भी वो चीज नहीं होती यार। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अपनी रूट्स जो है ना, उसे स्ट्रांग बना लो। तुम्हारी रूट्स अपने आप स्ट्रांग बन जाएंगी ना। तुम, वो पेड़ है ना, जो तुम एक पेड़ हो, वो अपने आप बिल्कुल इतना अच्छी तरह खड़ा रहेगा ना। उसे कितनी हवा चला दो, कितना कुछ ले आओ, वो हिलेगा नहीं पेड़, अगर उसकी रूट्स कमजोर है तो। मतलब रूट्स ऑफ कोर्स कमजोर है तो हिल जाएगा, पर अगर स्ट्रांग है तो हिलेगा नहीं, सिंपल भाषा में। तो इस चीज को समझो यार। देखो, मेरा मानना है कि लाइफ में ना, स्टार्टिंग में तुम मानो एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर हो, और तुम अपनी लाइफ को एक तरह से बेहतर बनाना चाहते हो, या फिर ये सोचते हो कि मुझे अपनी लाइफ बेहतर बनानी है कुछ सालों में। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा। देखो, मैं अपने वीडियोस में काफी टाइम बात करता रहता हूँ यार। देखो, फाइनेंस से रिलेटेड भी बात करता हूँ, सेल्फ इंप्रूवमेंट के बेस पे भी बात करता हूँ। तो मैंने एक चीज देखी है, मैं ना काफी बार मैंने ऐसी बातें करी है जब मैं बिल्कुल एक तरह से महाभारत के आखिरी चैप्टर पे हूँ, जो मैं मानता हूँ सही नहीं है। हाँ, ऐसी बात भी नहीं है कि मैंने कभी भी पहले स्टेप के बारे में बात नहीं करी। अगर तुम मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को अच्छे से देखोगे ना, ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, 3-4 वीडियोस मिलेगी तुम्हें, जिसमें मैंने आराम से बैठ के तुम्हें समझाने की कोशिश करी है, बताया भी है मैंने कि पहला स्टेप कैसे लिया जा सकता है। मतलब सीरियसली मैंने बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो बना रखी है इस चीज के लिए कि तुम अपना पहला स्टेप कैसे ले सकते हो। पर हाँ, इस वीडियो को भी मैं वैसे ही रख रहा हूँ, सेम है। मैं तुम्हारे साथ वो चीज थोड़ी सी और एडवांस लेवल में बताना चाहता हूँ, पहले स्टेप के बारे में, जो मैंने खुद अपनी लाइफ में लिया है और मैं कैसे ले रहा हूँ। तो मैं मानूंगा कि अपने पेन पेपर निकाल लो, मतलब एडवाइस है मेरी ये। थोड़ा सा लिख लो, नोट्स बना लो, इस चीज के लिए हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए, याद रहेगा। क्योंकि देखो, स्टार्ट करते हैं इस चीज का। मैं मेरी लाइफ में, मेरे लिए क्या प्रायोरिटीज है, तुम्हारी क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए, मैं मानता हूँ। देखो, ये वैसे वीडियो सिर्फ खाली मेल्स के लिए या फिर खाली फीमेल्स के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। तो हाँ, इसे प्रॉपर सब सोच समझ के इसे सीख लेना। तो देखो, स्टार्टिंग में जो तुम्हारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए ना, उसे समझ लो क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए अपने लाइफ में। स्टार्टिंग की प्रायोरिटी जो तुम्हारी होनी चाहिए, तुम्हारी वो हेल्थ होनी चाहिए, मेरा मानना है। सेल्फ इंप्रूवमेंट का बेसिक चीज है। देखो, सेल्फ इंप्रूवमेंट में 5 चीज आती है जो मेरा मानना है बेसिक। तुम्हारे फाइनेंसेस, तुम्हारे हेल्थ, स्टोइसिज्म, जो तुम्हारे इमोशंस होते हैं बेसिकली, स्पिरिचुअलिटी, एंड यू कैन से एक और जो फैक्टर आता है, वो तुम बोल सकते हो तुम्हारे रिलेशनशिप्स।
ये 5 चीज़ें हैं। इस पे मैंने डिटेल में वीडियो भी बना रखी है, चैनल पे मिल जाएगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑर्डर में नहीं है पहली चीज़, ये 5 चीज़ें मेन है। क्या-क्या? स्पिरिचुअलिटी, स्टोइसिज्म व्हिच इज़ योर इमोशंस, फाइनेंसेस, हेल्थ एंड योर रिलेशनशिप्स। ये 5 चीज़ें एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की मेन चीज़ होती है। तो अगर कोई इंसान इन 5 चीज़ों पे काम करेगा अपनी लाइफ में, तो बेसिकली अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। वो अपने पहले स्टेप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, और वो अगर उसकी रूट स्ट्रॉन्ग है, तो उसका पेड़ टिका रहेगा, साफ-सीधी बात है। तो इस वीडियो में हमें इन 5 चीज़ों पे फोकस रखना है, और इसमें कैसे, बिल्कुल बेसिक में जाए तो, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी पहली आनी चाहिए पहले से हेल्थ। देखो, अगर तुम खुद एक तरह से हेल्दी नहीं हो ना, ना तुम अपनी फैमिली का ध्यान रख सकते, और ना तुम अपने बिज़नेस पे ध्यान दे सकते, ना तुम अपनी नौकरी पे ध्यान दे सकते, ना पढ़ाई पे ध्यान दे सकते, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे सकते, अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो। तो फर्स्ट स्टेप तुम्हारी हेल्थ है। और हाँ, एक और चीज़, एक अच्छी हेल्थ में और एक अच्छी फिज़ीक में फ़र्क होता है। मेरी मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, पर मेरी फिज़ीक बहुत खराब है, या फिर मेरी फिज़ीक बहुत अच्छी है और मेरी हेल्थ बहुत खराब है, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों खराब हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों अच्छी हो। तो इस चीज़ को याद रखो, फिज़ीक में और एक हेल्थ में ना एक फ़र्क होता है, तो उसको ना एक तरह से सेम मत समझ लेना, डिफ़रेंस है दोनों में। तुम्हें मेन फ़ोकस तुम्हारी हेल्थ एक तरह से अच्छी होनी चाहिए, तो स्टार्टिंग है बेसिक ये। और अपनी हेल्थ को अच्छा कैसे रख सकते हो? 2-3 तरीके होते हैं। मैंने जो स्टार्ट किया था, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, मैं 5th क्लास से स्पोर्ट्स के अंदर था। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन था काफ़ी टाइम से। मैं अपनी बास्केटबॉल टीम का कैप्टन भी रह चुका हूँ। मैं बास्केटबॉल भी खेलता था, स्विमिंग भी करता था, फुटबॉल भी खेलता था, स्केटिंग भी करता था। स्टेट लेवल पे मेरे काफ़ी सारे मेडल्स भी हैं। तो मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था, और अभी भी थोड़ा बहुत हूँ। पर अब मैं थोड़ा-सा, बोल सकते हो, अ, यू कैन से मिक्स मार्शल आर्ट्स की तरफ हूँ। अब मैं ज़्यादा वो उसमें नहीं हूँ, यस। मैं अब ज़्यादा मिक्स मार्शल आर्ट्स में ज़्यादा फ़ोकस रखता हूँ। अब मैं ये स्पोर्ट्स खेलना मैंने कम कर रखा है। तो बेसिक से सिंपल चीज़ है भाई, स्पोर्ट्स खेलोगे या कुछ भी करोगे, तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहती है। एक एंड्योरेंस जिसे बोलते हैं, स्टेमिना जिसे बोलते हैं, वो अच्छा रहता है। ओवरऑल बॉडी भी थोड़ी-थोड़ी अच्छी रहती है। अपनी लाइक मेरा सिंपल मानने का तरीका और बताने का तरीका है, अपनी हेल्थ पे फ़ोकस रखना। कि वो ना हो कि तुम बीमार बैठे रहो, तुम मोटे हो, तुम बिल्कुल पतले से हो, तुम्हें बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है वेट उठाने की भी। मैं वो बोल रहा हूँ, बिल्कुल एक फिट इंसान, मैं फिट हूँ जैसे भी, तो वैसे फिट रहना है। तो उसके लिए बेसिक 3-4 चीज़ें बताऊँगा मैं तुम्हें। या तो तुम रनिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, अगर तुमने स्टार्टिंग नहीं करी। डेली सुबह 5 बजे उठो, मैं जैसे उठता हूँ, रनिंग करने जाओ, बढ़िया 2 घंटा रनिंग करके आओ, 7 बजे तक उल्टा आओ, अपना फिर वही है, नौकरी हुई, तुम्हारी जॉब, मतलब बेसिकली जॉब हुई, वो कॉलेज हुआ, स्कूल हुआ, तुम्हारा बिज़नेस है, ऑफ़िस है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। पर सुबह-सुबह अपनी बॉडी को थोड़ा-सा टाइम दो, मेरा कहने का मतलब ये है। जिम जाओ, रनिंग करने जाओ, कहीं जाओ, पर अपनी बॉडी को टाइम दो। और तुम बिल्कुल, मैं एक और एडवाइस दूँगा, अगर बिल्कुल बेसिक हो, लाइक कभी जिम-विम नहीं गए ना, तो स्टार्टिंग रनिंग से करना। मैं एडवाइस दूँगा इस चीज़ के लिए, स्टार्टिंग रनिंग से करना, फिर धीरे-धीरे 1 साल बाद, 2 साल बाद फिर जिम जॉइन करने की सोच लेना। पर अपने स्टैमिना को थोड़ा-सा फ़ोकस करो, एंड्योरेंस बढ़ाओ, थ्रू रनिंग, थ्रू प्लेइंग स्पोर्ट्स डेली, डेली करना है भाई। और दूसरी चीज़ आती है हमारी रिलेशनशिप्स, जिस पे हमें हमें काम करना है, वो हमारी फैमिली। देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, रिलेशनशिप वाला फैक्टर और स्टोइसिज़्म वाला फैक्टर सबसे मुश्किल फैक्टर है, सबसे मुश्किल फैक्टर। मेरे लिए एक अच्छा रिलेशनशिप ढूँढना, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना ज़्यादा मुश्किल है, एज़ कम्पेयर टू मेरी हेल्थ, एज़ कम्पेयर टू माय फाइनेंसेस, माय बिज़नेस। तुम खुद सोच लो, मेरे लिए कितना मुश्किल है। मतलब रिलेशनशिप वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है भाई। उसमें तुम्हारे इमोशन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो तुम जैसे अपने एक तरह से फाइनेंसेस पे फ़ोकस रखोगे, अपने रिलेशनशिप पे फ़ोकस करोगे, तो साथ में स्टोइसिज़्म पे भी फ़ोकस करना है। मतलब अपने इमोशंस को भी रेगुलेट करके रखना है। सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। और उसके साथ-साथ अपने एक तरह से, जिसे बोलते हैं, रिलेशनशिप्स अपनी फैमिली के साथ, तुम्हारी फैमिली है, हम सबकी फैमिली है, उनके साथ बेहतर करने हैं। तो मैं वही एडवाइस दूँगा, एक, मैं मानूँगा भाई, एटलीस्ट कम से कम पूरे दिन में
आधा घंटा तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, सिंपल है। आधा घंटा मिनिमम। अगर एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो और लाइफ में थोड़ा-सा बेहतर बनने की सोच रहे हो तो कम से कम आधा घंटा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दो। अब बात आती है फाइनेंसेस की, जिसमें सब लोग थोड़ा-सा डरते हैं, पर मुझे इतना डर नहीं लगता फाइनेंसेस के मामले में, मुझे रिलेशनशिप के मामले में ज़्यादा डर लगता है। फाइनेंसेस तो चलो मेरे ईज़ी है, मैं कर लूँगा, मुझे पता है। पर हाँ, सब ऐसे नहीं होते। मैं मानता हूँ तुम्हारी लाइफ थोड़ी-सी डिफिकल्ट हो सकती है, तो मेरी एडवाइस है तुम लोगों के लिए, स्टार्टिंग में एक पर्पस रख लो अपनी लाइफ का, सिंपल में, भाषा में। एक पर्पस रखो, उसको फॉलो करना तुम्हारा काम है। उसे फॉलो करो। लाइक पर्पस भी कैसा होना चाहिए ना भाई, बहुत बड़ा पर्पस होना चाहिए कि मुझे ये करना है और उसके पीछे पड़ जाओ पीछे लगातार कि अब मुझे अचीव करनी है ये चीज। ये प्रोक्रास्टिनेशन भी अपने आप खत्म हो जाती है भाई, पर्पस जैसे आता है लाइफ के अंदर। अब मेरा भी तो पर्पस है भाई लाइफ के अंदर, मैं रुका थोड़ी हुआ हूँ। मेरे से ये रुका जाता नहीं है भाई, दिक्कत ये है। अगर मैं रुकना भी चाहूँ मैं तब भी नहीं रुक सकता, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को इस चीज के लिए ट्रेन कर रखा है इतना ज्यादा। मैं अपने पे इतना ज्यादा एक्सट्रीम रहता हूँ ना कि मेरा माइंड हमेशा ये सोचता है कि अपनी पर्पस की तरफ काम करना है। तो वही तो मैं बोलूंगा, एक बहुत बड़ा पर्पस रखो लाइफ में, उस पर काम करो। और उस पर काम भी कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। तुम अपने पहले स्टेप के भी पहले स्टेप बना दो, सिंपल। देखो तुम्हारा पर्पस क्या हो सकता है कि मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, और अगर या फिर मुझे एक अच्छा बिजनेस करना है, फाइनेंसिस की बात कर रहा हूँ मैं इसमें। तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें तुम्हारा बेसिकली एक चीज हो सकती है कि अगर मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए तो मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, करनी पड़ेगी। और अगर तुम स्कूल वूल में हो तो तुम ये सोचोगे कि मुझे एक अच्छा कॉलेज चाहिए, और तुम्हें कॉलेज अच्छा मिलने के लिए तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो कोई उसमें हवा वाली बात नहीं, करनी तो पड़ेगी। एक अच्छी डिग्री के लिए, लाइक अगर तुम्हें एक अच्छी डिग्री चाहिए उसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो नो डाउट। अगर तुम एक स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज जाते हो, तो भाई मैं जेन्युइन एक एडवाइस दूंगा, पढ़ाई पे फोकस करना सीख जाओ यार। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, बहुत कड़वी बात लगेगी, मेरे फादर ये चीज बोलते थे, और गेस व्हाट, मुझे अकल नहीं थी उस टाइम पे। पर जैसे जैसे लाइफ में मैं आगे निकला, लाइफ में आगे बढ़ा, मुझे पता चला कि भाई मेरे फादर इस चीज के लिए सही बोलते थे। मेरे फादर बोलते थे कि दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? पढ़ना। और अगर तुम एसी में बैठ के, एक सोफे में, घर में, कमरे में बैठ के, एसी है तुम्हारे पास, लैपटॉप है, फोन है, हर चीज है तुम्हारे पास, और किताबें भी है तुम्हारे पास, हर एक चीज का स्टडी मटेरियल, हर एक चीज है, और तुम स्टिल नहीं पढ़ सकते ना, और तुम स्टिल अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते ना, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ना, और अगर तुम पढ़ नहीं सकते, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ये मुझे वो तब बता दे जब मैं 11th 12th में था। मैं भी भाई ऐसे ही था, मैं भी सीरियस नहीं लेता था इस बात को। मैं भी, हाँ चलो, उनकी बात मैं काफी टाइम से मानता था, पर मैंने भी उन्हें बता रखा था कि पढ़ना मुझे है नहीं, बिजनेस करना है, ऐसा वैसा। तो चलो वो तो अलग चीज है। पर मैं वही बोलूंगा भाई, अगर तुम पढ़ाई को परस्यू कर रहे हो, तो पढ़ाई से सबसे आसान काम कुछ नहीं है दुनिया में। और अगर तुम पढ़ नहीं सकते, तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बात कड़वी लगेगी, पर सच है। और अब बात करते हैं थोड़ी से उन लोगों के बारे में जो ये सोचते हैं कि हाँ, मैं कॉलेज में कर लिया है मैंने, जैसा कुछ मेरा कॉलेज हो चुका है, और मुझे एक जो बिजनेस करना है। तो तुम्हें एक एडवाइस है, और इसको मैं दो कैटेगरी में बांट रहा हूँ। एक मेरे जैसे लोग जो कॉलेज नहीं कर रहे, और एक दूसरे जैसे लोग जो कॉलेज कर रहे हैं और उन्हें एक बिजनेस करना है। मैं अपना एग्जांपल बाद में बताऊंगा, पहले तुम्हारा बता देता हूँ। तुम कॉलेज कर चुके हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं सिंपली इंटर्नशिप्स करने लग जाता, स्टार्ट। कि छोटी से छोटी कंपनी, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मुझे कोई सैलरी वैलरी नहीं चाहिए, मैं जैसा भी मर्जी है मैं कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक्सपीरियंस से मतलब है, मुझे एक तरह से नॉलेज है, मेरी मिस्टेक्स है उससे मुझे मतलब है। तो मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है मेरी लाइफ में, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो अगर तुम कॉलेज कर चुके हो, तुम्हारे पास एक डिग्री है, तुम्हें एक जॉब मिलना आसान है, तो कर लो। और उसके बाद जैसे जैसे थोड़े बहुत पैसे सेव करो, उसके बाद तुम सोचो कि हाँ, अब मैं बिजनेस करता हूँ, मेरे पे उस चीज का ज्ञान है, तुम्हारे लिए थोड़ा सा ईजी है। अब बात करते हैं एक डिफिकल्ट, मुश्किल पाथ जो मेरे जैसे लोग चूज करते हैं। ये बहुत कम होंगे, मैं मानता हूँ 1% ऐसे लोग होंगे जो मेरा वाला पाथ चूज करते हैं।
मैंने क्या पाथ चूज़ कर रखा है, मेरे पास हर चीज़ की सुविधा है, मैं मानता हूँ। मैं काफ़ी तुम बोल सकते हो कि प्रिविलेज्ड हूँ इस चीज़ के लिए। तो क्या था कि मैंने कभी कॉलेज-वॉलेज परस्यू नहीं करा, हायर स्टडीज़ कभी परस्यू नहीं करी, क्योंकि मेरा मानना था कि मेरे लिए वो टाइम वेस्ट और मेरे लिए पैसे वेस्ट है। चलो हाँ, मेरे लिए है वो, सबके लिए नहीं होता, ये चीज़ भी याद रखो। अगर मैं मना करता हूँ कि पढ़ाई अच्छी चीज़ नहीं है, पढ़ाई वो है, तो वो मेरे लिए है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए पढ़ाई ही सब कुछ है, अगर वो पढ़ाई नहीं करेंगे, तब उन्हें कुछ नहीं हो पाएगा उनकी लाइफ़ में। मैं प्रिविलेज्ड हूँ भाई, ये चीज़ याद रखो, मैं प्रिविलेज्ड हूँ। मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि मैं प्रिविलेज्ड नहीं हूँ। मेरे से भाई मैं बहुत ज़्यादा हूँ, हद से ज़्यादा। मेरे फ़ादर ने मुझे हर चीज़ ला के दे रखी है, मेरी मदर मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती है। मैं बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ, हद से ज़्यादा। तो मैं रिस्क ले सकता हूँ अपनी लाइफ़ के अंदर। मेरे पे हर चीज़ की सुविधा है मेरे पास। तो अगर तुम रिस्क ले रहे हो ये वाला, तो सोच समझ के लेना। और इसका भी एक सॉल्यूशन है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जैसे बताया था, मैंने सोच लिया था मेरी 12th खत्म हो चुकी है, मैं किसी के अंडर नौकरी करूँगा। मैं 1-2 लोगों के बारे में सोच रहा था इनके करूँगा, फिर मेरे फ़ादर ने खुद ही मुझे अप्रोच कर दिया, ये बोल के कि तू इससे अच्छा वहाँ काम करेगा, इससे अच्छा मेरी कंपनी में ही कर ले, हमारे साथ ही कर ले। मैंने बोला चलो ठीक है, आपके अंडर ही काम कर लूँगा, सीखने को मिल जाएगा कुछ। तो मैं उनके अंडर काम कर रहा हूँ, सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ खासकर, मैनेजिंग डिपार्टमेंट में हूँ और थोड़ी बहुत हेल्प करवा देता हूँ मैं वहाँ पे पर्सनली खुद भी लग के। तुम मेरा काम देखोगे, मेरा हर तरह का काम है भाई। लेबर वाला काम भी है मेरा, मेरा एज़ एक सीनियर पोस्ट वाला काम भी है, मैनेजर की तरह काम भी है मेरा और एक सेल्स पर्सन की तरह भी मेरा काम है। जब मुझे कस्टमर के पीछे चाटनी पड़ती है, वो काम भी है। देखो हाँ, थोड़ा-सा अजीब लगता है वर्ड, पर ये है, जैसा भी है। तो अब बात करते हैं, तुम्हें पता चल गया होगा इसमें बेसिकली क्या मेरा मतलब है। रिस्क ले रहे हो, तो बेसिकली सिंपल ये स्टेप है, किसी के अंडर नौकरी करनी पड़ेगी तुम्हें भी। स्किल चाहिए, एक एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ पैसे जोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद ही बिज़नेस हो पाएगा, वरना नहीं कर सकते बिज़नेस। हाँ, अगर तुम्हारे बाप-दादा ने इतने पैसे कमा रखे हैं, तुम पे है इतने कि तुम उड़ा सकते हो, वेस्ट कर सकते हो, तब रिस्क ले लो, कोई बात नहीं। पर ऐसे लोग ज़्यादा कामयाब होते नहीं हैं, मतलब बहुत कम परसेंट चांस होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, बहुत कम परसेंट चांस होता है सक्सेसफुल होने के लिए, कि ऐसे लोगों के पास ना वो ये ना जिनके कदमों में हर चीज़ रखी जाती है ना, वो उस चीज़ की अहमियत नहीं समझते। अब मेरे जैसे इंसान को अहमियत पता है, क्यों? क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी लाइफ़ में। मैं अपने फ़ादर के अंडर नौकरी करता हूँ एज़ अ वर्कर, एज़ अ मैनेजर। मैं अपने डाँट भी सुनता हूँ अपने फ़ादर से, मुझे गाली भी सुनने को मिलती है। मैं अपने खुद का भी मैं अपना स्टार्टअप कर रखा है मैंने, अब मैं अपनी एजेंसी पे काम कर रहा हूँ, उसमें भी मैं फ़ेल होता हूँ। मैं अलग-अलग तरह की चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ, तो उसमें भी मैं फ़ेल होता हूँ। तो वो मेरा एक तरह से पहला स्टेप है, जो मैं 3 साल से कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को समझो यार, लाइफ़ ऐसी होती है। एंड अब फाइनेंसेस की बात हो गई, तो अभी हमने क्या बात करी? मैं फिर से बताता हूँ। हमने बात करी अबाउट हेल्थ, स्टोइसिज़्म, रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस एंड शायद एक और टॉपिक बच रहा था जो मेरे दिमाग में भी आ रही है, स्पिरिचुअलिटी। हाँ, स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वेरी आई वुड से अ वेरी गुड परफेक्ट टॉपिक। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सबसे मेन चीज़ है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं ना उन लोगों से बहुत दूर रहता हूँ, जो स्पिरिचुअलिटी को फ़ॉलो नहीं करते, जो स्पिरिचुअल नहीं होते, जिनका माइंडसेट एथिस्ट जैसा वाला होता है, जो मानते हैं कि देखो एक और मैं चीज़ बता देता हूँ। मैं ये मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता। एज़ अ हिंदू हूँ, मैं भी एक हिंदू हूँ यार, पर मैं मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता। मैं मूर्ति पूजा भी नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, मैं मानता हूँ कि एक सुप्रीम लॉर्ड होते हैं, एक भगवान होते हैं, हम सब इंसानों के अंदर होते हैं और हमसे सबसे ऊपर एक भगवान है, जो हम पे नज़र रखते हैं, हमें हमारा फल देते हैं, हम जैसा कर्म करते हैं, उस चीज़ का फल देते हैं। मुझे उनका नाम नहीं पता, क्या नाम है उनका, क्या ऐसी चीज़ है, मुझे नहीं पता। ये हाँ, किताबों में लिखा है, महाभारत में इतना कुछ है, रामायणों में इतना कुछ है, हमारी पुराणों में कुछ लिखा है, भगवद गीता में इतना कुछ लिखा है। ठीक है भाई, वो लिखा है, मैं मानता हूँ, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। पर मैं ये मानता हूँ, मैं देखो मैं एथिस्ट नहीं हूँ, पर हाँ, मैं भगवान में बिलीव करता हूँ। एक सुप्रीम लॉर्ड में बिलीव करता हूँ, जिसका ना मुझे नाम पता, ना मुझे कुछ पता कि वो कौन है, क्या है, पर मुझे बस इतना पता है कि तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा।
तुम अगर बुरा करोगे तो तुम्हें बुरा फल मिलेगा, और तुम एक अच्छा काम करोगे तुम्हें उसका अच्छा फल मिलेगा। सिंपल। तुम अपनी लाइफ में कैसे जी रहे हो, तुम्हारी मॉरल वैल्यूज डिपेंड करती है। तुम कितने लोगों का बुरा कर रहे हो, कितने लोगों का अच्छा कर रहे हो, वो चीज डिपेंड करती है। और ये हर एक चीज डिपेंड करती है, और वो तुम्हें देख रहा है इंसान, और वो तुम्हें उस चीज पे जज करता है। और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मैं क्यों इस चीज में इतना बिलीव करता हूँ। मैंने यार, तुम्हें एक सच बात बताता हूँ, मैंने जो कुछ भी अपनी लाइफ में भगवान से मांगा है ना, भगवान ने मुझे वो हर चीज दी है। हर एक चीज दी है। मैंने भगवान को इतनी बार बोला कि मुझे कुछ चीज का रास्ता दिखाओ, मतलब सीरियसली। मैं ऐसे नहीं है कि मैं अपनी आंखों बंद करता हूँ, मैं सोचता हूँ भगवान जी, मैं मानता हूँ, मुझे बस आपकी हेल्प चाहिए इस चीज में, एंड डेफिनेटली वो मेरी मदद करते हैं। डेफिनेटली भाई वो, अब वही बात है ना भाई, मैं उनसे बोलता हूँ कि यार आप मुझे कुछ साइन दिखाओ इस चीज के लिए, कि क्या मैं जिस रास्ते जा रहा हूँ वो सही भी है। और डेफिनेटली मुझे वो दिखाते हैं, और मैं उस रास्ते चलता हूँ। 1-2 महीने बाद मुझे उस चीज का रिजल्ट भी मिलता है, और मैं बिल्कुल सही होता हूँ। और उस टाइम में थैंक यू भी बोलता हूँ भगवान को, कि थैंक यू यार, आपने मुझे मेरी इतनी हेल्प करी इस चीज के लिए, मुझे एक रास्ता दिखाया अच्छा। और मैंने एक, तुम्हें सच बात बताऊं तो तुम इस चीज को बिलीव नहीं करोगे, पर मैंने आज तक जितना कुछ भी भगवान से मांगा है, जितना कुछ भी, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। हाँ, थोड़ा सा लेट दिया है, थोड़ा सा तुम बोल सकते हो कठिनाइयों के साथ दिया है, पर जरूर दिया है। सच में, बिलीव मी, सच में दिया उन्होंने मुझे ये चीजें। तो एक सुप्रीम लॉर्ड, एक सुप्रीम फोर्स जरूर होती है। तो स्पिरिचुअलिटी अपनी पुराने पढ़ो। मैं कभी मना नहीं करता कि अपनी हमें पुराने नहीं पढ़नी चाहिए। पुराण है हमारी, वो हमें पढ़नी चाहिए, मैं भी उन्हें फॉलो करता हूँ। क्योंकि देखो, मैं एक चीज मानता हूँ, मूर्ति पूजा में बिलीव मत करो, पर जो हमारे पुराण में लिखा है कि कभी किसी का बुरा मत करो, अब कभी ये फल की इच्छा मत करो, बस कर्म करते चलो। फिर डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट भी लिख रखा है हमारी भगवत गीता में, कि डिटैच हो जाओ। और बहुत से टॉपिक है भाई, हद से ज्यादा टॉपिक। मैं तुमसे किसी दिन डिटेल में बात करूंगा इस चीज के लिए, पर बहुत चीजें है भाई। अपनी पुराण पढ़ो, उसमें इतना कुछ ह्यूमन नेचर के बारे में बताया जाता है, कि इंसानों का नेचर किस तरह से होता है, वो किस तरह से अपनी जिंदगी अपने हाथों से खराब करता है। लस्ट एक ऐसी चीज है, ग्रीड एक ऐसी चीज है, एंगर एक ऐसी चीज है। क्यों इतना बोलते हैं कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, वो सारी हमारी पुराणों में लिख रखा है। और मैं वो चीज तुम्हारे सामने भी रिपीट करता हूँ, और मैं अपनी पुराणों को फॉलो भी करता हूँ। पर मैं मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता। तो मैं वही बोलूंगा, स्पिरिचुअलिटी, जैसे स्पिरिचुअलिटी जिसे बोलते हैं, स्पिरिचुअल होने के लिए किताबें पढ़ो। अब हमारी पुरानी जो किताबें लिखी जाती है उन्हें पढ़ो। इवन मंदिर जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी जाता हूँ कभी कभार, ऐसी बात नहीं है। पर वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। पर हाँ, मेरा थोड़ा सा स्टेप का माइंडसेट है। तो ये बेसिक एक चीजें होती है एक सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। फर्स्ट स्टेप्स है भाई ये सारे के सारे सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। और जब जब तुम इन चीजों को एक तरह से हासिल कर लोगे ना, अपनी लाइफ में बेहतर बनाने लग जाओगे, ऊपर के रास्ते अपने आप खुलते रहेंगे। तुम्हें खुद दिखता रहेगा कि भाई मुझे क्या करना है अपनी जिंदगी में, कैसे करना है। और भगवान तुम्हें खुद दिखाएगा भाई ना वो रास्ते। जब तुम खुद भगवान को दिखाओगे ना कि भाई मैं उस चीज के लायक हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे फल, मतलब फल की कभी इच्छा मत करो भाई, फल अपने आप मिलेगा उस चीज का। मैं, तो वही है ना, जैसे कि यार, अब बोलते हैं तो तुमने कोई पेड़ उगाया है, तुम्हें नहीं पता उसमें फल कब निकलेगा। कभी कभार सीजन से पहले भी निकल जाता है, कभी कभार सीजन के बाद भी निकलता है। तो वो पकने में भी उसे टाइम लगता है ना, एक अच्छा स्वीटनेस, जिसे वो स्वीट वाला टेस्ट आता है ना जो वो, तो वो अपने आप ही टूट जाएगा वो जो फल होएगा, और उस चीज का फल तुम्हें अपना मिल जाएगा। भगवान तुम्हें खुद दे देंगे उस चीज का फल। बस जो तुम्हारे हाथ में वो तुम्हारा कर्म है। और जो मैं तुम्हें इस वीडियो के थ्रू बताया है, मैं एडवाइस करूंगा उस चीज को फॉलो करो। लिखो अब मेरा पर्पस क्या है मेरी जिंदगी के अंदर, मुझे कैसे करना है, मुझे अपनी लाइफ के अंदर किन किन चीजों पे फोकस करना है, मुझे अपने रिलेशनशिप अपनी मम्मी के साथ, अपने फादर के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर, अपने पार्टनर, इवन अगर तुम्हारी फैमिली, अपने बच्चों के साथ मुझे कैसे अपने रिलेशनशिप रखने, उस चीजों पे काम करोगे ना भाई, अपनी हेल्थ पे काम करोगे ना, हर इन एक चीजों पे काम करोगे, डेफिनेटली जिंदगी बहुत बेहतर हो जाती है। अब मेरे से पूछ लो भाई, मेरी काफी हद तक मेरी जिंदगी बेहतर है। मैं बिल्कुल काम शांत रहने लग चुका हूँ। मैं ज्यादा अपने इमोशन से रिएक्ट नहीं करता। हाँ, मतलब इमोशन के टाइम पे सोचता भी हूँ, पर काफी अच्छी एक लाइफ जी रहा हूँ मैं। काफी अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ जेन्युइनली। और हाँ, अपने स्टार्टअप पे तो मैं काम कर ही रहा हूँ। और वो भी कुछ ना कुछ टाइम पे एक तरह से
स्काई रॉकेट कर ही देगा, बढ़िया ऊपर छलांग मार ही देगा वगैरह। वो तो मैं जानता हूँ, कुछ टाइम की बात है बस वो। तो यार वही ज़िंदगी है और यही है। तो और इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा। अपना रिव्यू, अपना फीडबैक, अगर तुम मेरी बात से एग्री करते हो, मेरी बात से कोई डिसएग्री करते हो, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं भी सीख सकूँ, और अगर तुम्हें कुछ सीखने को मिला हो, मुझे ज़रूर बताना। मिलता हूँ किसी और बढ़िया वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग। बाय।